रेट्स के अंदर देखिए आप एक चीज को क्लियर आउट रखना जी, मेटल मार्केट है जो अपने हाईएस्ट को मेंटेन करके नीचे आई थी, ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही रहेगी, वो उसको ब्रेक भी करेगी। क्योंकि ये ना रिपोर्ट्स, अगर आप, हम तो देखिए पास्ट के रिपोर्ट्स पे बता रहे हैं जी, लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक की अगर बात रखेंगे या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं जिनका काम ही खाली एनालाइज करना है, उनकी भी रिपोर्ट यही कहती है जी, मतलब वो तो बल्कि शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन है उनकी, जो उनके डाटा के रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन हम ना कोई ऐसे पर्टिकुलर डेटा नहीं बताते अपने किसी भी व्यूअर को, पर्टिकुलर डे नहीं बताते, लेकिन हम ये मोटा मोटी आपको जानकारी दे देते हैं कि मेटल मार्केट के रेट आगे जाके बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब किसी ने देखिए ऐसे सोचा नहीं होगा कि जिस हिसाब से रेट डाउन जा रहे थे 10-12 हजार रुपए, जो भी अभी तक लास्ट के 10-15 दिन पहले तक डाउन गए, 140 तक का भाव हमने देखा था, जी जी जी। 139 समथिंग का भी देखा है भाव। तो आप ये लगा लो किस हिसाब से रेट 154 155 तक, आज 154 जैसे है, रेट रिकवर कितनी स्पीड में करा है। तो अपने हाईएस्ट को भी टच करना या रिकवर करना ये कोई ऐसा नहीं है कि नामुमकिन वाली बात है। बाकी ठीक है जी, अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से बाइंग करते चलें, कोई भी इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज नहीं है जी। हमारा मेन काम है रोज अवेयर करना, रेट बताना, तो एक आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, जैसे मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टर और एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। तो जी। दोनों में फर्क क्या रहता है? देखिए इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर तो टेक्निकल मतलब मोटा मोटी आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर है जी जिसने एक चीज सोच रखी है कि सपोज करिए आज मैं जो मेटल ले रहा हूँ या आज मैं जो कॉइन ले रहा हूँ, कॉइन को मेरे को इन्वेस्ट करना है इतने लिमिटेड टाइम तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी मतलब होल्ड करके एक सोच चलना है। बना रखी है। उसमें क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर ना फिर वो दिमाग नहीं लगाता है कि जैसे सपोज करिए किसी ने एक साथ ले लिया, अब जो भी भाव में ले लिया वो रेट तो प्लस माइनस जाना तो एक नॉर्मल सी बात है। वो एक फ्यूचर के हिसाब से उसने सोच के लिया है, तो जी। छोड़ दो, जितना आपने जिस टाइम ले लिया बेटर है जी। आप बल्कि एक अपने आप को एक पॉजिटिव ये भी देख सकते हैं कि आप कैपेबल है कि जो आप ले पा रहे हैं जी। वरना आप ये कर सकते हैं उसको मल्टीपल, जैसे आपने कई इन्वेस्टर क्या करते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर दिया। जैसे सपोज करिए 100 ग्राम लेना है तो डिवाइड बाय 4 करके 25-25 ग्राम ले लिया। तो आपकी अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सोच समझ से, अपनी टेक्निकल एनालिसिस से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं? राम राम जी, राम राम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऋषभ जी, आज की क्या अपडेट है? क्या सोने चांदी के भाव खुले हैं आज की डेट में? आज की एमसेक्स के हिसाब से अपडेट बताता हूँ तो 1000 रुपये तो गोल्ड आपका प्लस चल रहा है जी, और सिल्वर आपका चल रहा है मोटा मोटी 3000 रुपये के आसपास सिल्वर ऊपर चल रहा है, जी, प्लस जी। की साइड पे है। फिजिकल का अपडेट दे देता हूँ जी। 12 अगस्त 2026 के दिन आपका 24 कैरेट का भाव 15,470, 22 कैरेट 14,232, 18 कैरेट 11,757 और 14 कैरेट 9,282। ठीक है ये जी। आपका 1 ग्राम का रेट है जी। और फिजिकल और में कितना परिवर्तन आया, मतलब? फिजिकल में गोल्ड का भी फिजिकल और एमसेक्स का सेम ही चल रहा जी। है, और सिल्वर का भी लगभग सेम ही चल रहा है जी। ठीक है। और चांदी का आपका 2,40,000 रुपये किलो, 1 किलो का भाव 2,40,000 रुपये। मतलब काफी हद तक देखा जाए तो काफी अच्छी उछाल हो चुकी है रेटों के अंदर। रेट्स के अंदर देखिए आप एक चीज को क्लियर आउट रखना जी, मेटल मार्केट है जो अपने हाईएस्ट को मेंटेन करके नीचे आई थी, ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही रहेगी, वो उसको ब्रेक भी करेगी। क्योंकि ये ना रिपोर्ट्स, अगर आप, हम तो देखिए पास्ट के रिपोर्ट्स पे बता रहे हैं जी, लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक की अगर बात रखेंगे या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं जिनका काम ही खाली एनालाइज करना है, उनकी भी रिपोर्ट यही कहती है जी, मतलब वो तो बल्कि शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन है उनकी, जो उनके डाटा के रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन हम ना कोई ऐसे पर्टिकुलर डेटा नहीं बताते अपने किसी भी व्यूअर को, पर्टिकुलर डे नहीं बताते, लेकिन हम ये मोटा मोटी आपको जानकारी दे देते हैं कि मेटल मार्केट के रेट आगे जाके बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब किसी ने देखिए ऐसे सोचा नहीं होगा कि जिस हिसाब से रेट डाउन जा रहे थे 10-12 हजार रुपए, जो भी अभी तक लास्ट के 10-15 दिन पहले तक डाउन गए, 140 तक का भाव हमने देखा था, जी जी जी। 139 समथिंग का भी देखा है भाव। तो आप ये लगा लो किस हिसाब से रेट 154 155 तक, आज 154 जैसे है, रेट रिकवर कितनी स्पीड में करा है। तो अपने हाईएस्ट को भी टच करना या रिकवर करना ये कोई ऐसा नहीं है कि नामुमकिन वाली बात है। बाकी ठीक है जी, अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से बाइंग करते चलें, कोई भी इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज नहीं है जी। हमारा मेन काम है रोज अवेयर करना, रेट बताना, तो एक आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, जैसे मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टर और एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। तो जी। दोनों में फर्क क्या रहता है? देखिए इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर तो टेक्निकल मतलब मोटा मोटी आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर है जी जिसने एक चीज सोच रखी है कि सपोज करिए आज मैं जो मेटल ले रहा हूँ या आज मैं जो कॉइन ले रहा हूँ, कॉइन को मेरे को इन्वेस्ट करना है इतने लिमिटेड टाइम तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी मतलब होल्ड करके एक चलना सोच है। बना रखी है। उसमें क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर ना फिर वो दिमाग नहीं लगाता है कि जैसे सपोज करिए किसी ने एक साथ ले लिया, अब जो भी भाव में ले लिया वो रेट तो प्लस माइनस जाना तो एक नॉर्मल सी बात है। वो एक फ्यूचर के हिसाब से उसने सोच के लिया है, तो जी। छोड़ दो, जितना आपने जिस टाइम ले लिया बेटर है जी। आप बल्कि एक अपने आप को एक पॉजिटिव ये भी देख सकते हैं कि आप कैपेबल है कि जो आप ले पा रहे हैं जी। वरना आप ये कर सकते हैं उसको मल्टीपल, जैसे आपने कई इन्वेस्टर क्या करते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर दिया। जैसे सपोज करिए 100 ग्राम लेना
लेना है तो डिवाइड बाय 4 करके 25-25 ग्राम ले लिया। तो आपकी अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सोच समझ से, अपनी टेक्निकल एनालिसिस से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हम उसके सपोर्ट में नहीं रहते। जैसे कि उसमें क्या होता है, किसी ने तेजी देख ली कि भाई तेजी आ रही है, जैसे अभी पीछे रिसेंट में कुछ ही दिनों में 10,000 रुपये बढ़ा, कि कैपिटल लिया कहीं से, मतलब कहीं से पैसे लेके लोन पे या जो भी करके, कि मैं इसको प्रॉफिट बुक करके आगे फिर उसका पैसा रिटर्न कर दूंगा, वो सोचना थोड़ी मतलब घातक ही है। वो सोच घातक है, तो इसमें ना पड़े, ज़्यादा बेटर है। इसमें तो आप ये कर सकते हैं कि आपका अपनी कैपिटल है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके चले। और प्रॉफिट बुकिंग करना, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग करना वो गलत नहीं कहता मैं सपोज करो आपने कॉइन लिया, 10 ग्राम का कॉइन लिया, और आज जो रेट है और आपने जो लिया था और जो आप सेल कर रहे हैं 5,000 का, आपका प्लस मार्केट जा चुकी है। कैपिटल आपकी अपनी होनी चाहिए। हमारा जो मेन कंसर्न है, पैसा आपका अपना होगा तो ज़्यादा बेटर है। गोल्ड मार्केट पहले, गोल्ड देखिए, ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। और बाकी ये कहावत होती है जी, अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है, वो चीज़ अगर महंगी भी है तो आपको तब भी पड़ते में रहेगी। मतलब आपकी अपनी सोच है जी। बिल्कुल। तो ये बात रही मेटल्स की और कॉइन्स की। अगर बात करते हैं ज्वेलरी के अंदर, तो ज्वेलरी के अंदर जैसे कि मतलब जो परचेजर है उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, जो मतलब खरीदारी करने चाह रहे हैं और जिन्होंने खरीदारी कर ली है? खरीदारी आप कहीं से भी करिए, कहीं से भी, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं या कोई भी आपका शॉपकीपर है या कहीं भी आपका अपना दिल थूकता है, वहां से बस आपने ये देखना है कि कोई भी आर्टिकल है, मतलब देखिए, मैं पहले एक चीज को क्लियर आउट करता हूँ कि हम ना उनके सपोर्ट में नहीं रहते कि जो कह रहे हैं कि मेकिंग चार्जेस 0%, क्योंकि वो वास्तव में पॉसिबल नहीं है। मतलब उसके पीछे का जो गणित है या उसके पीछे का जो फॉर्मूला है, अगर जहाँ पर पारदर्शिता तो नहीं है ना जी, हम वहाँ पर नहीं है। मेन चीज है एक गणित होना चाहिए कि 2 2 4 होना चाहिए, 2 2 5 या 6 नहीं समझ आएगा जी। तो ये चीज अपने व्यूअर्स को हम कहना चाहते हैं, कहीं से भी बाइंग करें, HYD चेक करें, कैलकुलेशन चेक करें, प्रॉपर बिलिंग के साथ में काम करें। क्योंकि देखिए, एक आपकी कोई ज्वेलरी है और HYD तो देखिए आप बिल्कुल BI स्केयर पे जांच कर ही सकते हैं। ज्वेलरी का आप उस ज्वेलरी को अपना कैसे कह सकते हैं जी, आप जब तक बिल ही नहीं होगा आपके पास, आप उस ज्वेलरी का, वो आपकी है ही नहीं जी। तो बिल हमेशा ले, वो कच्चा लालच है। ऑल ओवर इंडिया 3% है जी, GST बिल ऑल ओवर इंडिया आपका 3% है। कहीं से भी आप बाइंग करते हैं तो आपको लगता है कि बिल महंगा है, 3% है। गोल्ड का रेट जैसे बढ़ेगा वो कंपनसेट हो जाना है सब। तो ये चीज अपने ना अपनी सोच को ब्रॉड माइंडेड रखना है जी। बाकी हमारी राय ये है, सुनो सबकी, करो मन की जी, जैसा मन करे वैसी करनी है बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ऋषभ जी, धन्यवाद जी। मैम, क्या नई कलेक्शन लेके आए आज की वीडियो में? कलेक्शन की आज हम बात करेंगे सर, जैसे कि ना हमारे पास जो सेगमेंट था चोकर का, जैसे कि कल की वीडियो में हमने दिखाया था 3.9 4.9 के अंदर जी, वो 22 कैरेट के अंदर थे। 18 कैरेट के अंदर भी हमने जो सेगमेंट अब लेके आए हैं 2.9 के अंदर, पूरी कोशिश की है, जहाँ पे परचेजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि कितने कम से कम अपने व्यूअर्स जो भी है हमारे, उनको हम ये आर्टिकल प्रोवाइड कर पाए। तो अब 2.9 के अंदर भी अब आपको चोकर की कलेक्शन मिलेंगे और इसकी शुद्धता जो रहने वाली है 18 कैरेट, पूरी ट्रेस जितने भी चोकर हैं सारे 2.9 मेकिंग में है जी सब सर, पे पिंक टैग लगा हुआ है। बिल्कुल पिंक टैग, जिस पे भी पिंक टैग है आप उसको परचेज, जैसे हमारे यहाँ सीधी ट्रांसपेरेंसी हम देते हैं, टैग बेस्ड मेकिंग चार्जेस है हर। अगर 2.9 में भी हम आपको दे रहे हैं ना, इसमें भी हमारा सीधा 1% का मार्जिन आपसे कह के कमा रहे हैं, सीधा है। हक का मार्जिन जो कहते हैं ना, वही इसके अंदर रहने वाला है। किसी भी आर्टिकल के अंदर आप, अगर हम 4.9 पे अगर आपको दे रहे थे तो भी हमारा 1% का मार्जिन, 3.9 में दे रहे थे उसमें भी 1% का मार्जिन था। और अब 1% के मार्जिन के अंदर हम 2.9 के अंदर कलेक्शन लेके आए, जो कि येलो गोल्ड के अंदर, इसमें कोई मीना कुंदन का काम नहीं और है। कितने वजन से मैम? सर मिनिमम वेट की बात करती हूँ 19 ग्राम से आपको 20 ग्राम के अंदर रहने वाला है। ये आपका 19 ग्राम का चोकर आ गया, 19 ग्राम 10 मिली, मतलब मिनिमम वेट जो आपका रहने वाला 19 ग्राम से शुरू होके मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 तोले के अंदर रहने वाला। फैलावट की बात करते हो तो ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी फैलावट, मतलब हर नेक पे सूटेबल है, मतलब किसी में नेक पे इजीली आ जाएगा। नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा नेक के हिसाब से बात करते हैं, ब्रॉडनेस आपको मिल रही है 20 ग्राम के अंदर, देख सकते हैं, मतलब अपनी नेक के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और विद जो वेट विद इयरिंग्स के साथ है, एयरिंग के साथ है, सबका वेट, कोई भी इसमें विदाउट एयरिंग नहीं है, आपका सारे एयरिंग के साथ है। विदाउट एयरिंग हो तो हम मेंशन कर देते हैं कि विदाउट एयरिंग है। डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, नक्काशा जैसे, तो कोई रफ फिनिशिंग का काम नहीं, जितनी फिनिशिंग आपको फ्रंट में मिलती है ना उतनी इसके बैक में भी देखने को मिलेगी। आप जब भी आपको ज्वेलरी वेयर करके ट्राई करके देखो कि कोई भी किसी तरीके की आपको इस तरीके से दिक्कत नहीं होने वाली। ज्वेलरी सीधा सा है, कभी भी परचेजिंग करते हुए उसकी पारदर्शिता को जरूर चेक कर ले। HYD हॉलमार्क तो देखिए सभी चेक करते हैं, पक्के बिल के साथ जरूर आर्टिकल परचेज करें। इसकी अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर गोल्ड का 18 कैरेट का रेट, 2.9 के मेकिंग चार्ज और लास्ट में 3% GST। इसके अलावा आपसे कोई एक एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा कि इस पे फिनिशिंग अलग है, इसकी पॉलिशिंग अलग है, कि इसके 1000 रुपए है, ये 500 रुपए। सेम नेक्स्ट डे हम आपके लिए लेके आए, इसके अंदर भी सारे 2.9 18 कैरेट के अंदर चेन्स के कलेक्शन है वुमेन्स के, जो कि थोड़ा मारवाड़ी टच आपको देगा। ये जो चलता है ये कलकत्ता स्टाइल वाली चेन्स है, जिसमें इनामल वर्क काफी ज्यादा चलन में रहता है। जैसे कलकत्ता वाली बैंगल्स आपने देखे होंगे, इसी तरीके से आपको चेन मिलने वाली है। चेन है एज अ मंगलसूत्र है सर, ये एज अ मंगलसूत्र या चेन आप इसको वेयर कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर आपकी चेन रहने वाली, जिससे मटर माला टाइप की जो आपकी चेनें चलती थी ना लॉन्ग के अंदर, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है।
जैसे कि बंगाली स्टाइल में आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा वहाँ का ये आपको लुक देने वाला और है। क्या तो वजन रहने वाला है, वेट क्या इसका रहने वाला है वजन की इसका? बात करूँ सर 17 ग्राम, 17.25 ग्राम से शुरू होकर आपके 2.5 तोले तक के ये अंदर रहने वाले, अंदर ही अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि हैवीएस्ट जो वजन रहने वाले 24 ग्राम 850 मिली है 2.5 तोले के अंदर, और मेकिंग जस्ट 2.9 आपसे ली जाएगी। जैसे उसके अंदर हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि अपने सेगमेंट को चेंज हो गई, जो सेट्स थे चोकर सब हमारे पास आ गए, रिंग्स हम कोशिश कर रहे हैं जो येलो गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट्स है हमारे, हम उनकी पूरी कोशिश करते हैं कि 2.9 के अंदर हम आपके लिए लेके आए। जी। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर मेंस चेन के कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि इस तरीके से रहने वाले हैं। और बात कर लेते हैं चेन्स की, तो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक कलेक्शन रहते हैं। मेकिंग चार्जेस भाई 2.9 अब 3.9 इसमें कौन कौन सी चेन लगी हुई है बताओ, नाम बताओ चेनों के इसके क्या अंदर, क्या जैसे कि बिस्किट चेन जिसे नवाबी चेन बोलते हैं, इस तरीके के। इसमें सिर्फ फर्क क्या है, इन पे जो कटिंग का वर्क है, जो सिलाई का काम है वो है। ये सारी हैंडमेड चेनें हो गई। अब जैसे ये सारी हाथ से बनती है, कारीगर जी अपने हाथ सर, से जैसे बनाता है। अब ये इस चेन की मैं बात करूँ, अभी इस तरीके का पैटर्न दिया गया, फैंसी चेन रहने वाली है, फैंसी। इसमें आपको मशीनी मिरर कटिंग का थोड़ा सा काम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी वेट की बात करूँ 15 ग्राम 420 मिली, जो चेन आपकी 2 से 2.5 तोले के अंदर क्रिएट की जाती है वो कम वजन के अंदर। अब जो लाइट वेट ज्वेलरी जितने लाइट से लाइट वेट में क्रिएट की जाएगी उसकी मेकिंग थोड़ी सी तो कॉस्टिंग प्लस आती है, क्योंकि वो भी उसमें बनने में ज्यादा टाइम लगता जी। है। अब ये देखिए यहाँ पे तिरुपति नवाबा 4.9 के अंदर है, जो कि 20 ग्राम की है, मतलब 2 तोले के अंदर है। सेम फिनिशिंग, सेम पॉलिशिंग, सेम डिजाइनिंग आपको 11 ग्राम के अंदर भी। तो क्या इसकी मेकिंग चार्जेस प्लस नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइट वेट के अंदर कोई कार्य, अब इसको 4.9 के अंदर बनाया गया तो इसके अंदर इसकी मेकिंग आपको महंगी इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि उसको बनाने वाला कार्य। अब ये देखिए ऐसी चेनें आपको काफी सारी देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह की चेनें आपको 1 या 2 ही पैटर्न जो कि लाइट वेट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। पहले इनको रखा जाता है कि इस तरीके के आर्टिकल की डिमांड, जैसे डिमांड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारी परचेजिंग होती है। हमारा सीधा है, जितने की आज हमने परचेज सेल किए उतने की हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। व्यापार में इस तरीके से चलता है हमारा। कोई हमसे B2B में भी जुड़ना चाहता है ना, होलसेल रिटेल दोनों में हमारा रहता है। मान लीजिए आपको हमारे से सिंगल पीस खरीदना है तो भी आपका बेनिफिट है, अगर आपसे बल्क में खरीदोगे तो भी आपका बेनिफिट है। जी। मतलब हर किसी के लिए यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल है। अब मैं ये आपको अपने रहे साउथ इंडियन ज्वेलरी। जी, अब मैं आपको ये 2 सेट दिखाऊंगी। पहले आप ये वाला सेट देखिए और ये वाला देखिए। जैसे यहाँ पूरा सेगमेंट 2.9 मेकिंग के अंदर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो लगा हुआ है 7 to 10% का प्रॉपर स्लैब है जो साउथ इंडियन ज्वेलरी का रहने वाला ऐसा है। फर्क क्यों है, तो दोनों एंटीक ही। सर है तो एंटीक। अब इनको बारीक फिनिशिंग की बात करते हैं। अब आप इसकी फिनिशिंग पे फोकस कीजिए, जो इसके अंदर है छोटी छोटी जो डायरियाँ होती हैं वो तैयार की जाती है, जैसे जिनके लेजर सोल्डिंग के माध्यम से इनको बनाया जाता है, जिससे ऐसे काफी मात्रा में क्वांटिटी के अंदर सेट तैयार किए जा सकते हैं। अब इस सेट की बात करें, इसकी फिनिशिंग पे छोटी छोटी नक्काशी जो की जाती है कि बारीक बारीक काम किया जाता है। ऊपर से 18 कैरेट के टेम्पल जो चलता था सबसे ज्यादा 22 कैरेट के अंदर चलता था, डिमांड उसमें थी। 18 कैरेट के अंदर अल्ट्रा लाइट अगर कलेक्शन आएगा, ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो मशीन पे भी बन के आ रहे हैं ये कारीगर दरवन है, तो कॉस्टिंग आपको ज्यादा बनती है। और ये कॉस्टिंग इस तरीके से कि ऑन ऑर्डर ये चीजें बहुत कम तैयार होती है। ये सीधा है, जैसे ही लॉट आता है एज इट इज सेल होता है, इसकी कोई ऑर्डर वगैरह ज्यादा नहीं लगते। तो इस तरीके से इसकी जो पड़ती है आपको कॉस्टिंग महंगी पड़ जाती है। वरना इस तरीके से अगर ऑर्डर पे तैयार होने की चीजें तैयार होंगी तो ऑब्वियसली हम मेकिंग कम पे इन्हें दे पाएंगे। जी। तो ये देखिए चीज़ 2.9 depend का करती है। कलेक्शन देखिए, 2.9 का काफी सेगमेंट। 2.9 के अंदर भी जैसे कि आप कुंदन मोती जो भी देख रहे हैं स्टोन सब कुछ लेस करके दिया जाता है। एक नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जा सकता है। क्या इसका लेकिन- एक बार जैसे कैलकुलेशन बैठेगी तो क्या बैटरी रहती है इसकी? जैसे अब आपको जब भी आप आए नेट वेट सामने आपको टैग पे मेंशन मिलता है, जैसे कि इसमें है 54.90 मतलब 54 ग्राम 90 मिली के अंदर नेट वेट है विद एयरिंग के साथ जो गोल्ड है। आपको इसके पैसे 2.9 की मेकिंग और जितनी भी एसेसरीज लगी है सबका एक रीजनेबल अमाउंट देना है, जो कि आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा मैं कह रही हूँ मोती कुंदन जो भी इसके अंदर लगा हो उसकी में भी सीधे सीधे हजारों की आपकी बचत मिलती है। डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, जो कलेक्शन आपको समझ में आता है आप उसको पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके हमें शेयर कर सकते हैं और उसका प्राइस डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि रेट आपके डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो डेली रेट जानने के लिए भी पेज को फॉलो करके रखें। कलेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आपको एंटीक और दोनों के अंदर ही यहाँ पर टीके के भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे। ये प्रॉपर आपके येलो गोल्ड जो 3 से 4 ग्राम में शुरू होता है, ये आपके एंटीक है जो 6 से 7 ग्राम से आपके स्टार्टिंग होके आगे देखिए हैवी की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, आप जितना मर्जी हैवी करते जाएं। और अगर ऐसे कलेक्शन और एक्सप्लोर करना चाहते हैं पेज को फॉलो करके रखें। विजिट करने के लिए आपको आना होगा बंसल एंड संजय प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ के नंबर्स रहने वाले हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। और विजिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा बंसल एंड संजय प्राइवेट लिमिटेड, ओमैक्स मॉल, फर्स्ट फ्लोर, चांदनी चौक।